मैं नीरल की तरफ से बात कर रही हूँ। मुझे शोल्डर पेन है। ये चालू हुआ मेरे एल्बो से और अभी मुझे यहाँ तक नेक तक जा रहा है। तो शोल्डर पेन आ गया, एक तरफ में है ना, राइट की तरफ में। पहली बात आपको ये समझना है कि आज जिस तरीके से हम शरीर को इस्तेमाल करते हैं, पहले क्या होता था, आपको ना हमेशा एक स्थिति में रहने के लिए पुश किया जाता था। यानी मुझे याद है, हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी सीधे बैठो सीधे बैठो। जब भोजन करते थे तो फिर वही डांट पड़ती थी, सीधे बैठो। अगर ऐसे करके टेक लगा के बैठते थे तो कहते नहीं सीधे बैठो। हमारे देश ने ना सोफा डिस्कवर ही नहीं किया। ऐसा नहीं था कि हम डिस्कवर नहीं कर सकते, सोफा बनाया नहीं हमने। इवन राजाओं के सिंहासन में भी जो पीछे की सीट होती थी ना, वो लाउंजर नहीं होता था, सीधे बैठने के लिए होता था। मगर गोरों ने आके हमारे देश की सारी चीजें बर्बाद कर दी। गांव में जब बैठते थे, आज तो खैर आज भी गांव में सोफा आ गया। पहले सोफा नहीं होता था, तखत होती थी, हार्ड हार्ड चीज पे बैठते थे। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को खुद ही संभालते थे, कोई सोफा नहीं संभालता। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हैं, हम हमेशा टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हैं। एक आदत नहीं है हमको एक स्थिति में रखने की अपने आप को, हमने ट्रेन नहीं किया अपने आप को। एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी यानी डिसअलाइनमेंट, गाड़ी आप ले जाते हो उबड़ खाबड़ जगह में, फिर व्हील अलाइनमेंट करवाते हो। आपका मैकेनिक कहता है व्हील अलाइनमेंट कर दो जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो सही नहीं चलेगी। आप तो अपने आप को उल जुलूल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, अपना व्हील अलाइनमेंट क्यों नहीं करवा रहे? तो राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट करना चाहिए, बचपन से करना चाहिए। ये सब होना चाहिए कि कैसे करना, क्योंकि हमारी मूलभूत शक्ति कमजोर होती जा रही है, हमारी मूलभूत शक्ति कमजोर होती है। तो इसलिए शरीर अपने आप को अलाइन रख नहीं पा रहा है। पहले क्या था, कोई डांस करता था, कोई खेतों में काम, घर में काम भारी करना पड़ता था, तो उसकी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, अपने आप को सही रखने का स्ट्रेंथ ज्यादा था, आज कमजोर हो गया। वो स्ट्रेंथ है क्या, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ है क्या? वो आपकी सांस रोकने की शक्ति के साथ में सीधा जुड़ता है। तो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, सांस रोकने की स्ट्रेंथ, दोनों सीधा जुड़ते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कुंभक आपको करना ही पड़ेगा। आसानी से अगर आप अपने स्ट्रक्चर को सही कर सकते हैं तो वो कुंभक के जरिए ही कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी क्या है, नर्व पुल हो गया, नस खिंच गई। नस कहीं खिंचती है ना तो उसको बड़ा लंबा समय, 2-3 महीने ऐसे करके, अगर उसको छेड़े ना तो धीरे धीरे करके सेटल होगा। लेकिन उसमें भी आपके बॉडी को तो अलाइनमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कंप्रेशन बोलते हैं, यहां रीढ़ की हड्डी में ना कंप्रेशन ऐसे दब रहा है, तो सीधा रखने का स्ट्रेंथ नहीं है ना, जॉइंट का स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो दब रहा है। आज हम कैसे अपने को ऐसे छोड़ रहे हैं ना, किसी भी जगह पे छोड़ रहे हैं, पकड़ के नहीं रख पा रहे, उतनी शक्ति नहीं है। तो नर्व का पुल जो है, कई लोगों में बड़ी फ्रीक्वेंटली होता है, कई लोगों में ऐसा खिंच जाता है, गर्दन की नस खिंच जाती है या किसी जगह की नस खिंच जाती है। तो अगर आपके जॉइंट का स्ट्रेंथ सही होगा, दूसरा बॉडी अलाइंड होगी, तीसरा आपके शरीर में स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ सही होगा, तो ये चीज इतनी जल्दी नहीं होगी।
उसको बढ़ाने का नियम क्या है? कुंभक, वही हम सिखाते हैं अष्टांग चिकित्सा में। वो करेंगे धीरे धीरे करके, ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, मगर दोबारा से जल्दी जल्दी आएगी ऐसा नहीं, इसको रोक पाएंगे। वरना क्या है, एक बार खिंच गया फिर खिंच जाएगा, क्योंकि अलाइन तो है नहीं बॉडी को अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करने से स्ट्रेंथ आएगा, तो रीजनरेशन भी होता है। कई बार नसें खिंचती है, वहाँ पे डैमेज हो जाता है, उसके बाद झंझनाहट होती है, नर्व डैमेज हो गया, वापस रिकवरी नहीं हो रही। तो कुंभक करने से वो रिकवरी भी होगी।